और नई दिल्ली लोकसभा में आने वाले आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही अपने पुराने उम्मीदवारों को फिर से मैदान में उतार दिया है और दोनों के ही जीतने के 50-50% चांसेस है। ऐसे में लाइव टाइम्स की टीम पहुंची आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में और जमीनी स्तर पर मतदाताओं का मन समझने की कोशिश की और जाना कि जनता के दिल में कौन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के गर्माहट के बीच में हम आपको लेके आए हैं आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में। काफ़ी हाई प्रोफाइल ये विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। हालांकि काफ़ी टक्कर का मुकाबला बीजेपी के साथ हुआ था, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस ने भी यहाँ से जाट उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों जाट हैं, जबकि अनिल शर्मा यहाँ पे ब्राह्मण कैंडिडेट के रूप में बीजेपी से हैं। इस बार क्या जनता सोच रही है इन तीनों कैंडिडेट्स के बारे में और बाकी निर्दलियों के बारे में, हम चलते हैं सीधे जनता के पास, आरके पुरम के जनता के पास, और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए काम होना चाहिए। आइए। आरके पुरम सेक्टर 9 शिव दुर्गा मंदिर है। हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से काम हुए हैं और कौन से काम बाकी हैं। क्षेत्र में विकास के लिए एक तो हमारे सीवर लाइन सारी डेड हैं। सरकारी ऑफिस हो, चाहे सरकारी कॉलोनी हो और चाहे तो आपके स्लम एरिया हो, पिछले 10 सालों में सीवर का कोई काम नहीं हुआ। तो आप आम आदमी पार्टी की विधायक हैं प्रमिला टोकस जी, तो उनसे मिला आप लोगों ने, उनसे बातें कहीं अपनी? 10 साल में सिर्फ 2 बार आई थी, बातचीत हुई थी। 15 मिनट के लिए आती हैं और चली जाती हैं। इस बार का समीकरण क्या है आप लोगों के लिए? शर्मा जी आ गए। बीजेपी। आप बात करेंगे क्या? पूजा करके आ रही हैं, आइए जरा बात करें। पूजा करके आई हैं, क्षेत्र के विकास के लिए भी बात करिए आप। मुझे क्षेत्र के विकास के लिए आपने भगवान से प्रार्थना की है कि क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट हो? हाँ जी, जैसे कि हमारे यहाँ पे मतलब चोरी भी तो बहुत होती है और जो क्वार्टर्स के डेवलपमेंट मतलब टूटे फूटे हैं और पीछे बहुत गंदा रहता है, वो सब ठीक करानी है। और पानी वगैरह का मतलब वैसे वेस्ट होता रहता है और पूरा मच्छर भी बहुत जम जाते हैं, तो वो सब साफ कराना बहुत। कौन करेगा? हमारे जो यहाँ पे लोकल पार्टी है वो वहाँ के करेंगे। बता रहे हैं सर, किसी डर नहीं लगा हुआ। पिछले 10 साल से त्राई त्राई मची हुई है। इस बार अनिल शर्मा जी को लाएंगे। वो छोटे से लेके बड़े तक सबकी सुनते हैं। 10,000 से हारे थे पिछली बार ना? बिल्कुल हारे थे। अब वो बीच में रेवड़ियाँ बट रही थी ना जो फ्री वाली, तो उससे क्या झुग्गी झोपड़ी वाले आगे जैसा भी बहकावे में आ गए तो आगे होंगे। बाकी यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं, हैं? हाँ, मेन यहाँ का जो मतदाता है वो एक्चुअली में झुग्गी झोपड़ी से ही जीतना और हारने का निर्णय तय होता है। तो इस बार झुग्गी झोपड़ी वालों ने भी त्राई त्राई माम मचा रखी है। अच्छा, हाँ। चलिए, एक माता जी हैं। माता जी थोड़ा ऊंचा सुनती हैं तो हम थोड़ा सा तेज बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बैठ लूँ यहाँ पे। ये बताइए कि आप इतने वर्षों से वोट देती आ रही हैं, कोई राजनीतिक पार्टी काम वाम करता है? मेन हमारे जब से नरेंद्र मोदी जी आए उस टाइम से बहन बेटियों की सुरक्षा काफ़ी बढ़ गई है और बहुत अच्छी तरह से हो गई। जो भय पहले था वो आज नहीं है। रही बात जितने गुंडागर्दी और जितना वो था वो समाप्त हो रहा है और अच्छे कार्यकाल में उनका आगे बढ़ना अनिवार्य है। सुरक्षा के अलावा क्षेत्र सुविधाएं सारी आ रही हैं। सुविधाएं क्या क्या आई हैं? अब सुविधा जो ये है कि जिनके अंदर अधिक भय था वो भय नहीं है। कुछ और भी लोग आ रहे हैं लगातार मंदिर में। सर, भगवान का पूजा आप करने जा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्षेत्र के लिए कुछ मांग रहे हैं आप लोग, चूंकि चुनाव चल रहा है इस समय?
चुनाव चल रहा है क्षेत्र के लिए। हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ से विजयी हो, हमारे क्षेत्र का अच्छा से काम करे, बढ़िया काम करे। क्या काम बाकी है? ये है कि हमारा ये बिजली, पानी, सीवर और सिक्योरिटी। बिजली पानी जैसी तो वो तो फ्री में भी दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, वो तो दिया तो जा रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसका साथ सिक्योरिटी और हमारी महिलाओं की सिक्योरिटी। आपका फ्री बिजली होता है? विकास का काम अधिक से अधिक हो सके। नहीं, आपका बिजली फ्री रहता है कि नहीं रहता है? बिजली फ्री है, अब पानी पानी भी फ्री है। तो इसके साथ साथ और भी कई इश्यूज हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गया, महिलाओं को हो गया, रोजगार हो गया, इसके बारे में भी ध्यान। कौन देगा? कौन जो जीते हमारे यहाँ जो भी जीते, जैसे बीजेपी जिसको आप है और नहीं, जिसको आप वोट देंगे जीतेगा तो वही जीतेगा। किसको मन बनाया आपने? बोनस देंगे कि जो जीते हमारे लिए अच्छा काम करे, ताकि आगे आगे भी उसका रास्ता सही रहे। मैं बार बार आपसे यही जानना चाहता हूँ कि किसको इस बार चुनने वाले हैं आप लोग कि वो अच्छा काम करेगा? तो हम बताएंगे 5 तारीख को बताएंगे कौन। अभी हम देख रहे हैं कि क्या कैसे क्या हो रहा है। मुफ्त में जो सारी चीजें सब लोग दे रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तो किसका ऑफर ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? ऑफर तो हम 5 को बता पाएंगे कि कौन किसका ऑफर है, अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ऑफर मंजूर है वो फ्री वाले? फ्री वाले मतलब वो तो हम देखेंगे कैसे क्या है, उसी हिसाब से अपना वोट करेंगे। चलिए देखेंगे। और चूंकि मंदिर में लोग सुबह के वक्त आ रहे हैं पूजा अर्चना करने, भगवान का मंदिर, हमने भी यहीं से शुरुआत की ताकि क्षेत्र के विकास के लिए अगर कोई साफ साफ बताना चाहे तो अपने दिल से साफ साफ वो बोले। चलिए इस क्षेत्र में आगे भी बढ़ते हैं, बाकी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं और किस तरह की कैंडिडेट को चुनाव की लोग कोशिश इस बार करने वाले हैं। आइए। केडी कॉलोनी में इस वक्त हम आए हुए हैं और जाहिर तौर पे कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में किस तरफ रुख है आप लोगों का और क्या काम चाहते हैं आप लोग? हम तो यहाँ पर बिजली के बिल पहले से ठीक है, जीरो बैलेंस आ रहा है, बस का यात्रा फ्री है, लेडीज़ को जो नौकरी करने वाला उनके लिए फ्री है। बाकी कॉलोनी में तो ठीक है, पानी सुविधा सब कुछ अच्छा है। इस बार जाते हैं परमानेंट टॉपिक्स को दोबारा आने के लिए एमएलए और जिसका सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लाना चाहता हम लोग। ये आपका केवी कॉलोनी झुग्गी वाला इलाका है ना? तो क्या चाहती हैं आप? अब क्या चाहे भैया, ये बूढ़ हो गए, बार पक गया, सब कुछ हुआ, अभी टेढ़ी कॉलोनी का कौनो इंतजाम नहीं है। अजय आता आते कहता ये करो वो करो, उनके चलो, अजय अच्छा करता उनके मत चलो। अब यही हम वाले सर केंद्रीवाल ही है, केंद्रीवाल आना चाहिए। तो बुजुर्ग माता जी कह रहे हैं काम नहीं हो रहा। काम हो करेगा ना जब उसका हाथ में। वो जो करा था उसका नाम है, वो जो करता उसका नाम नहीं होता। आना चाहिए, सबसे बढ़िया रहेगा। केंद्रीवाल आने से बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, हमें पेंशन मिलता है आपको माता जी? मिलता है पेंशन 2,500 मिलता है। विधवा पेंशन पहले कम था, अभी 2,500 दे रहे हैं। चलिए आप लोग भी आइए, बात करिए। आप लोग यहीं केडी कॉलोनी में अभी रहती हैं, क्या क्या काम अभी अधूरे रह गए हैं जो होना है? सब कुछ है जी, सारा गंदा लग रहा है। पेंशन पा रही हैं? पेंशन नहीं पा रही। क्यों नहीं पा रही? अरे आप तो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं क्या? अच्छा, प्रचार कर रही हैं आप? वो आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, वो इसलिए रुक रहे हैं हम लोग। अच्छा, उनके इंतजार में वोट भी उन्हीं को देना है, पक्का वाला। कई लोग प्रचार करते हैं, देते नहीं है। रुक रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं इसलिए रुक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को। कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें 2100 और 2500 रुपए की इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सीनियर सिटीजन जितनी भी हैं, ये हॉस्पिटल सुविधा फ्री होनी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। आज की डेट में पूरी दिल्ली के अंदर कौन सी कॉलोनी में पानी आ रहा है आप मुझे बता दीजिए, कहाँ पे आपके सीवर पड़े हुए हैं वो बता दीजिए मुझे आप। ये तो बड़े बड़े वादा करते हैं, अपने जेब भरते हैं। 1 लाख रुपए का एक एमएलए 1 साल में 1 करोड़ का कैसे हो जाता है? आप बताइए मुझे। आप किसी भी एमएलए के आप सामने लेके आ जाओ मेरे साथ। यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। ठीक है, आप मुझे एक एमएलए का एग्जाम्पल दे दो जी। 1 लाख रुपए थे, उसके पास में 50 लाख रह गए, ठीक है, या है ना 50,000 हो गए। 1 करोड़ एक करोड़ का आदमी कम से भी कम 50-60 करोड़ हो जाते हैं 5 साल में। कहाँ से आते हैं जो पैसे?
नेताजी लोगों के पास जो पैसे आ जाते हैं। बिल्कुल, नेताजी तो भरते हैं जेब में। नेताजी का तो मेन ही ये काम है, अपनी जेब भरो, गरीब आदमी को सताओ। ये 80-80 साल की बुढ़िया हैं, हॉस्पिटल सुविधा दे, इनके बच्चे पढ़ते हैं, आने जाने का फ्री करे। ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे जो एमएलए हैं उन्होंने किया है काम। कौन सा एमएलए मेरे सामने लाओ ना उसको, मैं यही तो बात कह रहा हूँ। आप बताओ कौन से ने सीवर का काम कराया, पानी का काम कराया पूरी दिल्ली में, बताओ। एक यहीं के नहीं कह रहा मैं, पूरी दिल्ली के अंदर। आप अरे भैया, हाँ जी, आइए अभी। आप बताइए मुझे। और जो ये कहता है कि केजरीवाल कहता है या कोई भी सरकार कहती है हम काम करते हैं, हमारे सामने लेके आओ भाई, कौन सा काम करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं यहीं पे काम करता हूँ, मतलब एज मतलब यहीं पे रहता हूँ मैं, ठीक है। केडी कॉलोनी में रहता हूँ मैं। बाबा आप बहुत देर से खड़े हैं। आगे मंदिर पीछे ठेका, गवर्नमेंट ने क्या नहीं देखा। अरे इधर धूप की तरफ चेहरा करिए। हाँ, आगे मंदिर पीछे ठेका, गवर्नमेंट ने क्या नहीं देखा है। साधु एक जाति होती है, वो किसी के मामा रिश्तेदार बन के नहीं जाएगा, मंदिरों में जाएगा। मंदिरों में पुजारी से पूछा, पंडित जी राम राम, कुछ चाय पानी मिल जाए, धंधा हल्का चल रहा है, यहीं पे ब्रेक लगाइए। मंदिर में क्या धंधा होता है। बाबा जी नाराज हो रहे हैं, साफ साफ बता के तो जाइए। हाँ जी, यहीं के रहने वाले आप? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सही है। यहाँ पानी उनी का कोई परेशानी नहीं है। देखो यहाँ जितना पानी मिल रहा है हम लोगों को कहीं नहीं मिल रहा है। वो सीवर थोड़ा, वो लाइन थोड़ा सा, पानी के लाइन ने थोड़ा सा मोटी बना दे, बस यही है कमी, और कुछ नहीं है। आरके पुरम के सेक्टर 12 टंकी वाला पार्क है, वहाँ पे हम आ चुके हैं। ये दुकान कब से है आपकी? ये 20-25 साल से है। अच्छा, मैं इधर चेहरा करके बताइए मुझे कि 20-25 साल से, यानी कि आप यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, क्षेत्र को भी आप 20-25 साल से इस इलाके को देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल। पहले 20 साल पहले स्थिति और वर्तमान की स्थिति में क्या अंतर तो होता ही, अंतर तो चेंजेस तो होते ही रहते हैं। पहले 20 साल पहले आपकी एज क्या थी और आज की एज क्या है? पहले बाल काले थे, सफेद हो गए। चेंजेस होते ही रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाल काले थे सफेद हो गए, हम दोनों के ही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक समीकरण के हिसाब से समझ रहा था चीज। देखो चेंजेस पहले इतना नहीं था, अब काफी है, बेटर है। क्या काम हुए हैं सेंटर के या स्टेट के? स्टेट की इलेक्शन है, स्टेट की इलेक्शन भाई साफ सफाई आपके सामने देखो हो नहीं रखी कुछ यहाँ पर। ये देखो ये बिल्कुल गंदगी कितनी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। सफाई कुछ है नहीं, नालियों की निकासी वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। बाकी एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा है। क्या बात है? जो वर्तमान के एमएलए हैं, कुछ काम किया है उन्होंने? साफ साफ बताइए ना, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। मुझे तो लगता नहीं, मुझे नहीं लगता। कौन करेगा बेहतर काम? बेहतर काम बीजेपी करेगी बेहतर। आपका शुरू में गुस्सा एक्सप्रेशन देख के मैं समझ गया था बीजेपी वाले हैं आप। नहीं, बीजेपी वाले नहीं है। देखो अगर सेंटर में बीजेपी और स्टेट में अगर बीजेपी होगी तो अच्छा काम होगा यहाँ पर। क्या क्या अच्छा काम होना जरूरी है क्षेत्र में, बताइए। साफ सफाई, आदमी क्या चाहता है? साफ सफाई वगैरह हो, सुरक्षा हो। बाकी जो हमारे सुरक्षा तो सेंट्रल के हाथ में है, हमें दिल्ली पुलिस के हाथ में। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, वही पानी वानी का जो है, पानी गायब हो जाता है यहाँ पर, पानी नहीं आता कभी कभी। हाँ, सेक्टर 12 में पानी की कमी है? नहीं, पानी अभी 4-5 दिन पहले नहीं आ रहा था, उससे पहले दिन पहले पानी नहीं आया था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग कह रहे थे नहीं इलाके में बहुत पानी वानी आता है। आता है, नहीं भी आता। मतलब अभी आप बता रहा हूँ, रिसेंटली अभी की बता रहा हूँ आपको, 10 दिन के अंदर की बता रहा हूँ मैं। आज नहा धो के आए, लेकिन अब पानी आया आज। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। अच्छा, चलिए, आप यहीं रहते हैं क्या? चलिए, कुछ लोग बसते भी हैं हम लोगों से बात करने में। इस पार्क में चलते हैं, अंदर देखते हैं। इस वक्त हम पार्क में आ चुके हैं, कुछ लोग पार्क में हमें मिले भी हैं। क्षेत्र के विकास की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से लगातार, तो क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या बाकी है? डेवलपमेंट के नाम में पार्क में आप देख रहे हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था कुछ खास दिखाई नहीं देती है। सफाई की कोई व्यवस्थाएं इतनी कुछ खास है नहीं दिल्ली सरकार की तरफ से या वैसे। और बहुत सारे सामाजिक तत्व आप भी देखेंगे यहाँ पर आके, लोग जो है माहौल को ख़राब ही करते हैं। इस माहौल को ख़राब कैसे मतलब? भाई यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, गंदगी व्याप्त है, पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो यही है। और लोग यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, दिन में भी और रात में भी। लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई लाइट आप देखेंगे तो सब जर्जर अवस्था में है। सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो बहुत कम है यहाँ पे, गंदगी है। पालतू पशु जो है, देखो यहाँ लोगों के बैठे। कौन बेहतर कौन करेगा? बेहतर तो जो केंद्र सरकार है जी, वही आएगी तभी कुछ होगा।
बीजेपी वाले माइंडेड वाले हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये केजरीवाल के थे जो भी थे कैंडिडेट थे, इन्होंने यही किया है कि बस एक दूसरे पे ब्लेम करते रहे हैं, मतलब लोगों के मुद्दों पे काम नहीं किया है। लोकल एरिया करके बात करिए। हाँ, आप मुझे बताइए कि कौन बेहतर है आपके लिए? बेहतर तो क्या जी, अभी तक तो फिलहाल तो ये केजरीवाल ही चल रहा था, अब तो ये तो बेहतर निकला नहीं है अभी। क्यों बेहतर, क्यों, किस मामले में नहीं? किसी चीज़ में देख लो आप, जैसे झूठे वादे कर करके कि भाई हम ये बनाएंगे, हम वो करेंगे। एमसीडी में आया, एमसीडी में क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। गंदगी देखो, हर जगह गंदगी गंदगी है। इस पार्क को देख लो आप, इससे बाहर देख लो आप, कहीं जाके किसी भी एरिया में आप जाके देख लीजिए, नालियों का, सड़कों का कोई डेवलपमेंट नहीं है। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? मैं भी बैठ लूँ। मैं क्षेत्र के विकास के बारे में आप लोगों से पूछना आया हूँ कि क्या क्या काम हुए हैं। हम लोग तो यहाँ नहीं रहते हैं भाई, हम लोग तो बेटा के यहाँ आए हैं। तो इस कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। अच्छा, बिहार में कहाँ से आई हैं? बिहार में आए हैं कैमूर भभुआ। अच्छा, यहाँ क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या दिखा आपने? देखे सब ठीक है, यही तो देखे कि अच्छा है। हाँ, बिहार की अपेक्षा यहाँ पे कुछ ठीक है। हाँ? ये कह रही हैं आप? बिहार के अपेक्षा तो यहाँ पूरा नहीं जान पाते हैं, बस यहाँ आते हैं, घूमते हैं, घर चले जाते हैं। आप कुछ कह रही थी, बताइए। बस ये थोड़ा गंदगी बहुत हो रही है आजकल, बच्चे लोग फैलाते रहते हैं, क्या कर सकते हैं। आप तो यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, हम तो यहीं के रहने वाले। साफ सफाई मतलब थोड़ा होना चाहिए, बस यही है, और क्या। नेता कौन सा चुनने वाली हैं इस बार? अब नेता देखो, हमको तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब आएगा तब देखेंगे। 4-5 दिन बचा है, आप कह रही है समझ में नहीं आ रहा? देख लेंगे, किसी को भी डालना है वोट डाल देंगे बस। किस आधार पे, कौन बेहतर देख के? देखो जी, काम तो पहले थोड़ा सा केजरीवाल ने किया, अभी पता नहीं क्या हो गया कि उन्होंने सारा काम ठप कर दिया। हम क्या कर सकते हैं। बाकी तो देखो सारी दुनिया देख रही है, सब चीज़, गंदगी ज़्यादा हो रही है बस। अन्य जगहों पे हम चलते हैं, पूछते हैं, समझते हैं कि आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में बाकी जगहों का क्या हाल है। आइए समझते हैं। ये सेक्टर 12 का हाल बहुत बुरा था। आगे आइए। आरके पुरम का सोनिया कैंप का इलाका, और यहाँ पे झुग्गियाँ आपके सामने हैं, बड़ी तादाद में झुग्गियाँ हैं, और इन झुग्गियों में एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग रहते हैं। आप यहाँ की प्रधान हैं। हाँ जी। प्रधान जी, क्या है चुनाव में इस बार? सर, इस बार चुनाव में तो ये है कि जो 10 साल की हमने जो परेशानियां उठाई हैं, तो अब नहीं उठाना चाहते 5 साल और। ठीक है, अब उन्होंने जो करना था उन्होंने कर चुके। अब हम और हमारी पब्लिक अब नया चेहरा लाना चाहते हैं। नया कौन सा? बीजेपी में। आप लोग तो कांग्रेस के पहले थे, फिर आम आदमी पार्टी, और अब नहीं, चाहे कोई कहीं पे भी हो, मगर फिर भी हम ये चाहते हैं कि भाई अब से बीजेपी आए, जो हम परेशानियों का सामना जो किया है ना, उससे हमें मुक्ति मिले। कौन आएगा यहाँ पे? अनिल शर्मा। बीजेपी? क्यों अनिल शर्मा क्या ऐसा कर देंगे, आपको लग रहा है कि मतलब मुक्ति मिल जाएगी? इस टाइम गरीबी की सहायता सिर्फ बीजेपी ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। देखने के लिए आते हैं, वो 5 साल तक हमें 10 साल जो भुगतने पड़े हैं, वो हमेशा आ भी जाते हैं। जो आम पार्टी है वो एक बार भी आके अपनी शक्ल नहीं दिखाती। क्या ऐसा भुगता है आप लोगों ने कि दिल में ज्यादा दर्द है? गंदगी सीवर भरे पड़े, घरों में पानी भर जाता है। ये बच्चे बहन बेटी हमारी ना रोड पे जाती है, कीड़े मकोड़े तक तिर रहे हैं। कीड़े मकोड़े, कोई शौचालय में कोई सुविधा ही नहीं है इसमें। बाहर पटड़ियों पे ये पूरे बाथरूम देखो आप, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कोई बाथरूम की सुविधा नहीं। कचरा देखो किस तरीके से पड़ा हुआ, गंदगी नालियों की तमाम दुनिया भर की हो रखी है। अच्छा जी, अनिल शर्मा जी का ये है कि वो हमारे एक ऐसे हमदर्द है भैया, क्या हमारे अच्छाई के लिए बुराई के लिए एकदम तुरंत खड़े रहते हैं। अभी तो पिछली बार आया था तो आप आम आदमी पार्टी की जो मैडम है उनको आप लोग हैं, वो मैडम आज तक हमारे बीच ना आई है। अभी तक जब इलेक्शन का टाइम होता था जब ही आती है वो। कांग्रेस क्यों नहीं? फिर मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो सर नाम निशान ही नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस आएगी क्या? कमल कॉलोनी में एक बार अभी तक आए नहीं है देखने। सोनिया कॉलोनी है, सोनिया गांधी कैंप पे ही है। गांधी कैंप पे जी, सोनिया गांधी के नाम पे कैंप है, आप लोग कमल पे जा रहे हैं। जाएंगे सर, जो हमारी मदद करेगा हम उसी के जाएंगे। तकलीफ दुख के बीच में और आगे जाना हम दिखाते हैं आपको, आइए। और स्थितियां जो हैं बहुत बुरी हैं, और इन स्थितियों के बीच में इन पतली पतली गलियों से, इन पतली पतली अरे पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पानी भर जाता। बोर्ड के टाइम में सब आते, बाद में कोई आता ही नहीं है। इनको सही करवाओ। देखो पूरे
भर जाता है, इतना इतना पानी भरता है। वोट जिसको देंगे वो ठीक करवाएगा। हम तो आपको समस्या दिखाएंगे मीडिया से हैं तो। हाँ, वोट ले बगल ये बोला सब वैसा नहीं। सही चुनाव करिए इस बार आप लोग। सही चुनाव क्या है? देखो सर, जो आने आएगा वही सही हो जाएगा, जो जीत जाएगा वही सही हो जाएगा अपनी तरफ से। तो फ्री वाला जो चक्कर है इस बार आप लोग नहीं आ रहे हैं क्या उसमें? हम तो हमेशा फ्री वाले चक्कर में रहते हैं, कोई कैश दिखाता ही नहीं है हमें तो सर जी। कैश भी चाहिए होता है? आज कोई दिखाता ही नहीं है, क्या करें, कहाँ से मिले? कितने कैश पे वोट देते हैं आप लोग? हम पे कैश पे वोट देते हैं। अब आप ही तो कह रहे हैं कैश कोई नहीं देता, मैं पूछ रहा हूँ। कैश कोई दिखाता ही नहीं है, इतना कैश ले जाते हैं जो जीतने वाले हैं। हम तो हमेशा फ्री ही वोट देते हैं।